आज हम लोग टेक्सस जो प्लांट है, जो कि जिम्नोस्पर्म्स प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है, अर्थात यह जो है जिम्नोस्पर्म्स का एक मेंबर है, उसका स्टेम का हम लोग एनाटॉमी का अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि टेक्सस के प्लांट का जो स्टेम होता है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, इसको आज हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेक्सस का जो प्लांट होता है वह उसमें जो पाए जाने वाले स्टेम होते हैं वह मोनोमॉर्फिक होता है। मोनोमॉर्फिक का मतलब यह हो गया कि इसमें जो स्टेम होते हैं वह स्टेम जो है एक ही प्रकार का होता है। जैसा कि आपने पाइनस में देखा कि उसमें वह डाइमॉर्फिक होता है, उसमें दो तरह के स्टेम देखने को मिला था, एक जो है सो लिमिटेड ग्रोथ वाला और दूसरा जो है सो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला। तो यहाँ पर जो है सो आपको एक ही प्रकार का स्टेम देखने को मिलेगा, सिर्फ जो है सो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला स्टेम ब्रांच होता है। उसके बाद इसके स्टेम के सरफेस पर ब्राउन कलर का बार्क पाया जाता है, यानी कि छाल पाए जाते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में उसको मदद करता है, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है। उसके बाद इसका जो वेजिटेटिव ब्रांच होता है, इसमें बहुत सारे जो है सो वेजिटेटिव ब्रांच निकलते हैं। ये वेजिटेटिव ब्रांच जो होते हैं कुछ ऊपर की तरफ निकलते हैं और कुछ जो है सो हॉरिजॉन्टली सीधा निकलते हैं। ये सभी वेजिटेटिव ब्रांच जो होते हैं वो प्रोफ्यूजली ब्रांच होते हैं, यानी कि वह सभी एक दूसरे से फ्यूज करते रहते हैं, यानी एक दूसरे से क्रॉस करते रहते हैं। जैसा कि देखिए मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूं, ये जो है इसका मेन सूट है, मेन सूट है ये। इस मेन सूट के ऊपर जो है ब्राउन कलर का आपको बार्क देखने को मिलेगा। इस पर बहुत सारे जो है पूरा जो है इसका सरफेस जो होता है ये ब्राउन कलर के बार्क से कवर रहता है, और इसमें से जो है बहुत सारा जो है इस तरह से वेजिटेटिव ब्रांच निकलता है। ये जो वेजिटेटिव ब्रांच है कुछ ऐसे सीधा निकलेंगे और कुछ ऊपर की तरफ निकलेंगे, और ये जो है एक दूसरे को फ्यूज भी करते हैं। ये एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, इसी को हम लोग फ्यूज करना कहते हैं। तो ये जो है सो एक दूसरे को फ्यूज भी कर जाता है ना। तो ये सब जो है सो नीचे का जो ब्रांच होता है वह पुराना होता है और बड़ा होता है, और ऊपर का जो ब्रांच होता है वह नया होता है और छोटा होता है। इसमें इसके कारण से जो है इसमें बहुत अधिक ब्रांच निकलने के कारण ये काफी जो है सो घना दिखता है, डेंस हो जाता है ना, क्योंकि इसमें जो है सो मैसिव रूप से जो है सो ब्रांचेस निकलते हैं, बहुत अधिक मात्रा में इसमें ब्रांच निकलता है। उसके बाद अब चूंकि इसमें नीचे का जो ब्रांच होता है वह पुराना और लंबा होता है, ऊपर का ब्रांच जो होता है वह छोटा होता है और नया होता है। इसके कारण से इसका जो स्ट्रक्चर है वह जो है सो कैनोपी के जैसा दिखाई देता है, अर्थात शंकुनुमा दिखाई देता है। इसमें जो लीफ जो लगते हैं, इस प्लांट के स्टेम पर जो लीफ लगते हैं वह इसके वेजिटेटिव ब्रांच पर देखने को मिलेगा। इसका जो मेन सूट है इसमें आपको लीफ देखने को नहीं मिलेगा। इसका ये जो वेजिटेटिव ब्रांच है ना, इसमें जो है सो आपको लीफ देखने को मिलता है। इस तरह से बहुत छोटे छोटे लीफ होते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे ही ये होते हैं, और बिल्कुल जो है सो डिग्री के लाइक उसका जो एपेक्स पार्ट होता है बहुत ही न्यूक्लियर होता है और पॉइजनस भी होता है। तो इस तरह से इसका जो है सो लीफ आपको देखने को मिलेगा। टेक्सस का जो प्लांट होता है, यदि उसके हम स्टेम को ट्रांसवर्सली इसको काट कर अगर देखेंगे तो उसमें पाए जाने वाले जो लेयर होते हैं, जो अस्तर होता है, वह अस्तर कौन कौन सा होता है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको हम डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे बाहरी अस्तर जो होता है, हम बाहर से अंदर की तरफ जो है सो देख रहे हैं, तो सबसे बाहरी अस्तर जो होता है इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे का जो लेयर होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के नीचे का लेयर एंडोडर्मिस होता है। हालांकि कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस जो है सो एंडोडर्मिस का जो फॉर्मेशन होता है वो कॉर्टेक्स से ही होता है। कॉर्टेक्स का जो नीचे वाला अस्तर होता है वही एंडोडर्मिस बनाता है। तो लेकिन ये भी एक जो है सो लेयर है जो कि इससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और ये जो है सो उसके बाद चौथा जो एंडोडर्मिस के नीचे का जो लेयर होता है इसको हम लोग पेरिसाइकल कहते हैं, और पेरिसाइकल के नीचे जो है सो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, और फिर उसके नीचे जो है सो सबसे सेंटर में जो है सो पिथ पाया जाता है।
तो ये जो है सो टेक्सास के प्लांट को अगर हम काट कर देखेंगे तो ये सभी लेयर हमको देखने को मिलेगा। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं और आपका सब्जेक्ट बॉटनी और जूलॉजी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बीएससी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। और जो आप वीडियो देखते हैं उस वीडियो को लाइक जरूर करें, उसमें जो भी आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य करें। अब हम लोग टेक्सास के प्लांट का जो स्टेम होता है उसके स्टेम का आंतरिक संरचना किस प्रकार का होता है इसको हम लोग इस डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसमें इसका जो स्टेम होता है उसके स्टेम का आप देखिए बाहर से जो है ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको कहीं कहीं पर जो है सो ये ऊपर उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं पर ये जो है सो डेप्थ अर्थात गड्ढानुमा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मतलब कि एक जो है रेगुलर शेप में जो है सो इसकी आउटलाइन नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है ये जो है सो कुछ वेव लाइक स्ट्रक्चर है ना, तरंगनुमा स्ट्रक्चर है कि कहीं पर जो है उठा हुआ है और कहीं पर धंसा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि जो इस पे लीफ लगते हैं उस लीफ में जो है सो जैसा कि हमने आपको बताया कि टेक्सास के प्लांट में जो लीफ लगता है उसमें पेटियोल नहीं होता है, डंठल नहीं होता है, वह जो है सो डायरेक्ट उसका लीफ जो है ना स्टेम से अटैच रहता है। तो जब लीफ जो है सो गिर जाते हैं तो लीफ जब गिरते हैं तो लीफ का जो बेस होता है वह स्टेम में लगा हुआ रह जाता है। तो जहां पे जो है सो लीफ का बेस जो है सो लगा हुआ रह गया उसका वहां का ऊपर वाला भाग जो है सो वह उठा हुआ दिखाई दे रहा है, और जहां पे लीफ नहीं लगा हुआ था तो वहां पे लीफ बेस नहीं पाया गया और वह जो है सो नीचे की तरफ अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इरेगुलर होने के पीछे यही कारण होता है। उसके बाद इसके सबसे बाहर का जो लेयर है इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। ये सबसे बाहरी स्तर है और यह जो है सो सिंगल लेयर होता है, ये सिंगल लेयर होता है, एक ही स्तर का बना हुआ होता है। इसके ऊपर जो है सो बहुत ही मोटी क्यूटिकल का आवरण रहता है। ये क्यूटिकल का आवरण जो है सो एपिडर्मिस के ऊपर देखने को मिलता है। उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे का जो सेल होता है ये बहुत बड़ा रीजन होता है, इसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। ये कॉर्टेक्स है, ये जो है सो पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है और यह मल्टी लेयर होता है यानी कि बहुस्तरीय होता है। और इसमें जो है जगह जगह पर आपको टेनिन सेल देखने को मिलता है। यहाँ पर जगह जगह पर आपको जो है ये टेनिन सेल देखने को मिलेगा। टेनिन सेल कहाँ देखने को मिलेगा तो कॉर्टेक्स वाले भाग में, कॉर्टेक्स वाले भाग में कुछ टेनिन सेल आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके नीचे का जो स्तर होता है इसको हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस जो होता है ये भी जो है सिंगल लेयर होता है, एक ही स्तर का बना हुआ होता है। और वास्तव में क्या होता है कि जो एंडोडर्मिस होता है वह कॉर्टेक्स का जो सबसे निचला स्तर होता है, जो नीचे का स्तर होता है, उस वही जो है सो इस एंडोडर्मिस को फॉर्म करता है। इस प्रकार से देखा क्या जाता है कि जो एंडोडर्मिस है और जो कॉर्टेक्स है वह दोनों एक ही तरह के सेल से बने हुए होते हैं, दोनों पेरेन्काइमेटस सेल से ही बने हुए हैं। तो कॉर्टेक्स के निचले स्तर से ही एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए आप इस दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। यह जो है सो दोनों एक दूसरे से फ्यूज रहता है। एंडोडर्मिस के नीचे का जो स्तर होता है इसको हम लोग पेरिसाइकल कहते हैं। पेरिसाइकल जो होता है यह 2 से 3 लेयर का बना हुआ होता है और यह जो बना होता है यह स्क्लेरेंट काइमेटस सेल का बना हुआ होता है। जो पेरिसाइकल होता है इसके बाद जो है सो वेस्कुलर बंडल शुरू हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पेरिसाइकल जो होता है ये वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो है सो पाया जाता है, यानी कि वेस्कुलर बंडल को ये चारों तरफ से घेर कर रखने का काम करता है और उसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। पेरिसाइकल के अंदर में वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए अंदर में बहुत सारे वेस्कुलर बंडल हैं। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के अंदर में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं।
तो जब ये जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर देखने को मिलता है, उसको हम लोग कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये जो है सो कंजॉइंट कहलाएगा, क्योंकि एक प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम है और वह जाइलम और फ्लोएम जो है सो आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ कैम्बियम सेल पाए जाते हैं। तो कैम्बियम सेल पाया जाता है, इसलिए यह जो है सो ओपन टाइप का हो गया, यानी कि यह वेस्कुलर बंडल कैसा हो गया, ओपन टाइप का हो गया। उसके बाद ये जो वेस्कुलर बंडल है यह जो है एक रिंग शेप में, देखिए एकदम वलय के आकार में है, जो कि पेरिसाइकल भी एकदम रिंग शेप का रहता है और उसी के अंदर वेस्कुलर बंडल भी एक वलय के आकार में अरेंज रहता है। इसलिए इसको जो है सो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग रेडियल कहते हैं। और उसके बाद कोलेटरल, यानी इसका जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कोलेटरल होता है। कोलेटरल का मतलब ये हो गया कि इसमें जो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, तो इसमें जो फ्लोएम होता है वह जो है सो इसके परिधि की तरफ होता है, यानी बाहर की तरफ रहता है, किनारे की तरफ, जबकि इसका जाइलम जो होता है वह केंद्र की तरफ रहता है, यानी सेंटर की तरफ रहता है। तो जब इसका फ्लोएम जो है वह बाहर परिधि की तरफ है और जाइलम जो है सो केंद्र की तरफ है, तो इस तरह की व्यवस्था जो होती है इसको हम लोग जो है कोलेटरल कहते हैं, इसको कोलेटरल कहते हैं। उसके बाद इसके सेंटर में जो है सो कुछ पेरेन्काइमेटस सेल पाए जाते हैं और ये पेरेन्काइमेटस सेल जो है सो क्या बनाता है, पिथ बनाता है। पिथ जो होता है वह वेस्कुलर बंडल के केंद्र में आप कह सकते हैं कि इसके वेस्कुलर बंडल के केंद्र में पाया जाता है, या इस स्टेम के केंद्र में भी, या कह सकते हैं कि यह स्टेम के केंद्र में पिथ पाया जाता है, जो कि पेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है जो वेस्कुलर बंडल के अंदर पाया जाता है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जाइलम और फ्लोएम अपने अंदर में क्या-क्या कंसिस्ट करता है, क्या-क्या इसके अंदर में पाया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जाइलम दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोजाइलम और दूसरा होता है मेटाजाइलम। तो जो प्रोजाइलम होता है वह जो है स्पाइरली जो है सो ट्रैकिएट्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जबकि मेटाजाइलम जो होता है वह जो है सो सीधा पाया जाता है, बिल्कुल जो है सो एक पंक्ति में रहेगा। प्रोजाइलम जो है सो स्पाइरली जो है सो ट्रैकिएट्स के रूप में रहता है, यानी कि चारों तरफ रहता है, और मेटाजाइलम जो है सो बिल्कुल क्या रहेगा, स्ट्रेट में रहेगा, सीधा रहेगा। और जो इसमें फ्लोएम पाया जाता है, तो फ्लोएम में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो फ्लोएम में आपको सीव सेल देखने को मिलेंगे, सीव प्लेट्स उसमें पाए जाते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा।